हमजा रिफत हुसैन साहब, ये रूसी सदर पुतिन जो हैं उन्होंने ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राबता किया है। लगता है वो सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रशिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडल ईस्ट के अंदर। उसके ईरान के साथ एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। मैंने पहले भी तस्करा किया था कि अगर कोई सालसी किरदार अदा कर सकता है, सबसे सरफहरिस्त तो चाइना है, उसके बाद रशिया है। तो रशिया कोशिश ये कर रहा है कि जो अमेरिकन डिप्लोमेसी की वजह से एक वैक्यूम आया है, इसराइल की जो अनकंडीशनल सपोर्ट है और ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स के ऊपर भी काफी कशीदगी बढ़ चुकी थी अमेरिकन और इरानियन डेलीगेशंस के दरमियान, उसको कैश इन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और रशियन डिप्लोमेसी काफी सक्सेसफुल भी रही है। आपको शाम का याद होगा कि बहुत सारे जो राइवल फैक्शंस हैं उन्होंने उनको यूनाइट करके डी एस्केलेशन जोन्स बनाई थी जब बशार अल असद की जो रिजीम थी। और रशिया इस वक्त जो है वो एक न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, उसका एक क्लाउड भी है, एक रेड पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और उसकी रिलेशनशिप तेहरान के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा कदम उठाया पुतिन ने डी एस्केलेशन करने के हवाले से। बट अब वही बात आ गई है कि ईरान और इसराइल ने, वैसे तो इसराइल ने इसको इतना एस्केलेट कर चुके हैं कि पता नहीं सालिसी किरदार जो भी मालिक जो है कि अपनाने की कोशिश करेगा वो क्या कामयाब होता है या नहीं होता, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। लेकिन हमजा साहब, दूसरी जानिब अब वो सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान एक सामने आया है जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। उसने कहा कि जी ईरान के पास वक्त बहुत कम है, जल्द मुआहदा ना किया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ये किस तरह का वो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए वही बात है ना कि डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो सामने आ चुकी है। पहले स्टेटमेंट ये थी कि हमारा इस इसराइल के अटैक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर हमारे यूएस बेसिस को मारा गया तो हम जो है इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ईरान को चाहिए कि जल्दी डील को साइन करके इस चीज को मुकाएं। अब इनका जो दूसरा पार्ट है स्टेटमेंट का कि वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किन कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं? जाहिर बात है वो ये कह रहे हैं कि इसराइल की तरफ से अटैक्स बहुत शदीद किस्म के होंगे। ट्रंप की डिप्लोमेसी मिडल ईस्ट के अंदर सक्सेसफुल नहीं है। ये वही फर्द हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स को जो है मटेरियलाइज किया, जेरूसलम को दारुल हुकूमत तस्लीम किया, ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी अपनाई, JCPOA का जो एग्रीमेंट थी 2015 की उसको स्क्रैप किया। तो अब वही जो वैक्यूम है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है रशिया। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि चाइना वुड आल्सो प्ले अ पार्ट। एक बात हम ये देख रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपका कोई कंसर्न नहीं है इसराइल के साथ तो फिर ईरान पर मजीद हमलों का भी इंडिया दे दिया। फिर आप इंडिया कैसे दे सकते हैं ईरान पर मजीद हमलों का, ये जो ट्रंप साहब ने दिया? देखिए वही बात है ना कि आपने बेसिकली एक तरफ आप नेगोशिएशंस की बात करें, एक तरफ से आपने ग्रीन लाइट दी हुई है, ओवर्टली नहीं कोवर्टली तो आपने दी है कि इसराइल जो है अटैक्स वगैरह कर सकता है। तो इससे इरानियन ट्रस्ट काफी हद तक डैमेज हो चुका है। ईरान की अब हिस्ट्री को उठा के देखिए, हॉस्टेज क्राइसिस से लेके इमाम खोमेनी से लेके अभी जो अली खामेनी से लेके आप पूरी इनकी जो है ना व्यूज ऑन द यूएस को उठा के आप देख लें, वो स्केप्टिसिज्म का क्यों इजहार करते हैं? वो इस वजह से करते हैं क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका कोई एग्रीमेंट ईरान के साथ 2015 में करता है, 2018 के अंदर वो स्क्रैप हो जाती है या 2016 के अंदर वो स्क्रैप हो जाती है। उनको पता है कि डुप्लिसिटी और हिपोक्रेसी की पॉलिसी है। इसी वजह से ईरान की जो लीडरशिप है वो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करती और इसी वजह से ट्रंप जब ये एग्रीमेंट को टिंकिन करने की कोशिश की जा रही थी, जो संडे ओमान के अंदर टॉक्स होने थे, अभी पता नहीं होते भी हैं कि नहीं होते, अगर वो होने थे उसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर भी स्केप्टिसिज्म है कि ट्रंप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। तो वही बात है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है तेहरान और वाशिंगटन DC के दरमियान कि अब मेरा नहीं ख्याल कि इरानियन रजीम अमेरिका की कोई भी डिक्टेट्स और स्टेटमेंट को सीरियसली लेगी। बिल्कुल, और दुनिया के सामने भी जो है वो अमरीकी सदर का जो बयान है वो काफ़ी जो है वो क्रिटिकल लग रहा है। लेकिन हमजा साहब, कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि कुछ माह पहले इनके दरमियान मुआहदा हो रहा था, वो मुआहदा भी नहीं हो सका। उसकी क्या रीज़न होगी? मुआहदा इस वजह से नहीं हो सका क्योंकि इरानियन डेलीगेशन कुछ नुकात के ऊपर काफ़ी हद तक उनको तशवीश थी। पहले जो नुकात थे उस एग्रीमेंट का वो ये था कि ईरान जो है वो अपनी इनरिचमेंट को ऑलमोस्ट 70% के करीब जो है वो कर देगा। ईरान वाजंट विलिंग टू कंसीड टू दैट क्योंकि वो उनका हमेशा से ये स्टांस रहा है कि हम सिविलियन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम हमारा पीसफुल एनर्जी प्रोग्राम है। और आप दूसरे ममालिक जो इसराइल के पास तो एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है ऑलरेडी, डिमोना के अंदर उनकी न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटी है और वो ओपेसिटी के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो ईरान ने हमेशा इस चीज़ का जिक्र किया, पर ट्रंप की तरफ से ये है कि आपको कंसेशंस मिलेंगे अगर आप इनरिचमेंट इसी लेवल तक आप रखते हैं। तो उसकी वजह से कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और ये इसराइल के बुज़दिलाना अटैक से पहले ये आपको नज़र आई है चीज़
کہ جو نیگوسیشنز چل رہے تھے، جو مذاکرات چل رہے تھے، وہ زیادہ اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے اور زیادہ اس کی کامیاب ہونے کا امکان بھی نہیں تھا۔ بگڑتے جا رہے تھے وہ صورتحال، ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی وہ اجلاس ہوتا تھا، جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ کریٹیکل سچویشن جو ہے، وہ کانفلکٹ جو ہے وہ ان کا بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اسی پہ بھی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش پہلے بھی کی تھی، وہ قریب تک پہنچی تھی مگر حتمی معاہدہ نہیں ہو سکا تھا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو حمزہ صاحب اب جو ہے وہ حملہ تو جاری ہے، ایران کی جانب سے جوابی وار جاری ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ روسی صدر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی اس سے متعلق بات کی تھی، ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے۔ تو کیا لگتا ہے ایران سنے گا کسی کی بات؟ نہیں، اب نہیں سنے گا، اب امکان ہی نہیں ہے کہ ایران سنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ساروں کی ڈپلیسٹی دیکھ لی ہے، کہ کوئی سنسیریٹی ہے ہی نہیں۔ ان کو ریلیف مل رہا تھا۔ ہمیں تھوڑی سی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی عوام بہت زیادہ تنگ ہے یو ایس سینکشنز کی وجہ سے۔ ان کو ریلیف مل رہا تھا، کنسیشنز مل رہے تھے، ان کو ایک ڈیل ہو سکتا، ٹھیک ہے کشیدگی بڑھ گئی تھی، بس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ آنا تھا کہ ڈیل نہیں ہوگی۔ اب وہ جو تھوڑا بہت پروگرس یو ایس ایران کے ریلیشنز کے اندر آ رہا تھا، اس کو اسرائیل نے اسکٹل کر دیا۔ اب کوئی بھی بات ہوگی تو اب یہ میرے خیال سے وہ جو میکسیمم پریشر اسٹریٹجی ہے وہ ایرانین حکومت نے اپنا لی ہے۔ اور علی خمینی کی جب آیا اسٹیٹمنٹ، ان کی جب ایڈریس ایئر ہوا ہے، تو اگر آپ اس تقریر کو دیکھیں تو وہ کافی دھوئے دار قسم کی تقریر تھی اور بہت زیادہ اگریسو تقریر انہوں نے کی تھی کہ اسرائیل ول بی ٹاٹ اے لیسن۔ تو میرے خیال سے اس وقت ایران کسی کی بھی سننے کے لیے میرا نہیں خیال تیار ہوگا، زیادہ سے زیادہ وہ روس کی سن لے گا یا چائنا کی سن لے گا۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک بھی رابطہ بھی ہوا ہے اور صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس پر کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ ختم اور بات چیت سے مسئلہ حل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ اب ایگری کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے بات چیت کر لیتے ہیں۔